यमुनानगर से बुरी खबर सामने आ रही है। यहाँ दो युवतियां यमुना नदी में डूब गई और दोनों की जान चली गई है। दरअसल ये दोनों युवतियां वहां पानी पीने गई थी, एक फिसल गई, दूसरी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों इस चक्कर में फिसल गई और दोनों की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों की मदद से दोनों को नदी से बाहर निकाला गया है। वहीं परिजनों का इस घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। यमुनानगर से ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर दो युवतियों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई है। हरियाणा के यमुनानगर में दो लड़कियां यमुना नदी में डूब गई हैं। दोनों पानी पीने गई थी। एक लड़की का पांव फिसला जबकि दूसरी अपनी सहेली को बचाने के लिए कूद गई। डूबने से दोनों युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई है। आसपास के लोगों और गोताखोरों की मदद से उनके शव यमुना से बाहर निकाले गए। मृतक युवतियों की पहचान रूमा और आंचल के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार दोनों बच्चियां और छोटे बच्चों के साथ खूब मस्ती भी कर रही थी और सूखी लकड़ियां खासतौर पर चुनने गई थी। प्यास लगने पर वे पानी पीने यमुना नदी किनारे चली गई। इस दौरान ये हादसा हुआ। गांव कानलसी निवासी सुनीता का कहना है कि उनकी बेटी आंचल और पड़ोस में रहने वाली उनकी सहेली रूमा और दो अन्य छोटी बच्चियां खाना बनाने के लिए लकड़ियां बिनने यमुना नहर के पास के जंगल में गई थी। लकड़ियां बिनते समय प्यास लगने पर आंचल और रूमा पानी पीने यमुना नदी में चली गई। लकड़ी बिनने गई थी ये युवतियां, इनको प्यास लग गई और प्यास बुझाने के लिए यमुना नदी के पास गई। यहाँ एक युवती का पांव फिसला, दूसरी ने उसको बचाने की कोशिश की। इस चक्कर में दोनों ही डूब गई। युवती की चाची का कहना है कि यमुना में पानी पीते समय आंचल का पैर फिसल गया था। वो यमुना नदी में गिर गई थी और पानी में बहने लगी। रूमा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वो भी यमुना में डूब गई। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। यमुना नदी में एक बड़ा गड्ढा है जहां दोनों बच्चियां डूब गई हैं। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। डूबने से दोनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि छोटी बच्चियों ने घर आकर आंचल और रूमा के परिजनों को घटना की जानकारी दी कि इस तरह की घटना घटित हो गई है। परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। मृतका आंचल की उम्र महज 17 साल की थी। उसके पिता का नाम सोनी कुमार और मां का नाम सुनीता है। दोनों मजदूर हैं। आंचल ने 9वीं कक्षा से ही स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसे कंपार्टमेंट आई थी। दूसरी लड़की रूमा की उम्र 21 साल थी। उसके पिता सुरजीत कुमार है। बुढ़िया थाना प्रभारी नरसिंह ने बताया कि फोन पर सूचना मिली थी कि गांव कानलसी की दो लड़कियां यमुना नदी में डूब गई हैं। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। ये घटना बेहद दुखद और दर्दनाक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर में जहां युवतियां डूबी वहां बड़ा गड्ढा है जो इस हादसे का मुख्य कारण हो सकता है। घटना ने पूरे गांव में शोक का माहौल बना दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरी खबर आपको यमुनानगर की ये बता रहे हैं, जहां पर यमुना नदी में डूबने से दो युवतियों की जान चली गई है। दरअसल ये लकड़ियां बिनने गई थी। प्यास लगने पर यमुना नदी के पास पहुंची युवतियां पानी पीने की कोशिश की। एक का पैर अचानक से फिसल गया, दूसरी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ी तो दोनों नदी में बहती चली गई और एक गहरा गड्ढा होने के कारण दोनों की वहां पर जान चली गई है। हरियाणा के यमुनानगर से ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां दो युवतियां नदी में डूब गई हैं। दोनों पानी पीने गई थी। एक लड़की का पांव फिसला जबकि दूसरी अपनी सहेली को बचाने के लिए कूद गई। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। आसपास के लोगों और गोताखोरों की मदद से उनके शव यमुना से बाहर निकाले गए। मृतक लड़कियों की पहचान रूमा और आंचल के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार दोनों बच्चियां अन्य छोटे बच्चों के साथ सूखी लकड़ियां चुनने गई थी। प्यास लगने पर वे पानी पीने यमुना नदी के किनारे चली गई। इसी दौरान ये हादसा हुआ। गांव कानलसी निवासी सुनीता का कहना है कि उसकी बेटी आंचल और पड़ोस में रहने वाली रूमा और दो अन्य छोटी बच्चियां खाना बनाने के लिए लकड़ियां बिनने यमुना नहर के पास जंगल में गई थी। लकड़ियां बिनते समय प्यास लगने पर आंचल और रूमा पानी पीने यमुना नदी में चली गई।
युवती की चाची का कहना है कि यमुना में पानी पीते समय आंचल का पैर फिसल गया। वो यमुना नदी में गिर गई और पानी में बहने लगी। रूमा ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वो भी यमुना में डूब गई। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। यमुना नदी में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहां दोनों बच्चियां डूब गई। आसपास के लोगों ने हालांकि बचाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो सके। डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई है। छोटी बच्चियों ने घर आकर आंचल और रूमा के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर परिजन भी पहुंचे जिसके बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया। मृतका आंचल की उम्र 17 साल थी। वहीं 9वीं कक्षा से स्कूल छोड़ दिया था आंचल ने। दूसरी लड़की रूमा 21 साल थी। उसके पिता सुरजीत कुमार है। उधर बुढ़िया थाना प्रभारी नरसिंह का कहना है कि फोन पर सूचना मिली थी कि गांव कानलसी की 2 लड़कियां यमुना नहर से बरामद हुई हैं जहां डूब गई। डूबने से उनकी मौत हो गई है। उनके शवों को बाहर निकाला गया है। ये घटना बेहद दुखद और दर्दनाक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर में जहां लड़कियां डूबी वहां बहुत बड़ा गड्ढा है जो इस हादसे का मुख्य कारण हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों और जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। आंचल ये 2 बच्चियां थी जी गाँव में से। ये लकड़ी चुगड़ गई थी तो इन्हें पानी पुणी पीने लगी होगी। अल्लाह पैर पूर फिसल गया, जमुना में गिर पड़ी। वो जहाँ डूंगा है वहाँ पे बहुत जेएसपी ने बहुत ज्यादा गहराई कर रखी वहाँ से। तो हमारे यहाँ से फोन आया यहाँ गाँव में। एक छोटी सी बच्ची थी, उनकी बहन थी जो अर्जुनों में से थी, उसकी छोटी बहन थी। उसने आके गाँव में बताया। मतलब 3-4 थी ये लड़कियां, 2 छोटी छोटी थी, ये 2 बड़ी बड़ी थी। तो क्या लकड़ियाँ लेने गई थी? हाँ जी। तो फिर बॉडी निकाली उनकी? हाँ जी निकाल ली। तो आंचल करती क्या है? कोई स्कूल वगैरह में जाती है? पढ़ाई तो छोड़ दी थी जी उन्होंने। बस ऐसे ही घर में ही काम करती थी। ये घर पे रहती थी। इसके मम्मी डैडी काम पे जाते थे, वो घर पे काम करती थी। छोटी भी क्या थी जी, वो तो थोड़ी कंपेयरमेंट आई थी। बस इस करके स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 9th। हमें सूचना मिली थी कि गांव कनालसी में 2 लड़कियां लकड़ी लेने गई थी और जो पानी पीने लगी एक, तो उसका पैर फिसल गया। दूसरी उसको बचाने के लिए आई तो वो भी उसके साथ गहरे पानी में डूब गई। गाँव वालों की मदद से उन्होंने निकाला और उनकी डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। आगे कार्रवाई जैसी होगी। सर यमुना पे क्या करने गई थी सर? वो लकड़ी लेने के लिए गई थी जंगल में। कोई स्कूली छात्रा है ये सर? घरेलू काम करते हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम करा के जैसी कार्रवाई होगी आगे में। है जी। उम्र कितनी है? रूमा की उम्र है 21 साल और एक आंचल है उसकी